उत्तराखंड में कुंवर प्रणव चैंपियन को कौन ऐसा है जो नहीं जानता। पूर्व विधायक हैं खानपुर के, उनकी ही विधानसभा से कुछ लोग आज उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं उनकी शिकायत लेके। तो क्या उनकी शिकायत है और किस मुद्दे को लेकर के आज उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से बात की है, उनसे जानते हैं। सर, आपकी क्या समस्या है और किस बात को लेकर के आप आज यहाँ पर आए हैं? पहले आपका नाम बताइए। अभिषेक शर्मा है सर मेरी नाम। सर दरअसल बात ये है कि ये जो प्रणव सिंह है, ये प्रणव सिंह कुछ ज्यादा बदमाशी कर रहा है, जमीनें कब्जा रहा है लोगों की। मेरी भी जमीन कब्जाई है उनने। 100 200 400 गुंडे लेके आता है, गोलियां चलाता है, गाड़ी लाता है अनसठ, बस वही ड्रामेबाजी चलती है उसकी। आपने क्या शिकायत की उनकी आज यहाँ पर भाजपा प्रदेश कार्यालय पर आए हैं आप? अध्यक्ष जी को सारी बात बता दी हमने। अध्यक्ष जी ने कहा चलो मैं देखता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम नसीम रहमान है जी। मैं ऑल इंडिया जुम्मन कसार से प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मतलब मुस्लिम धोबी समाज से। हमारा धोबी घाट बना हुआ है मंगलोर रोड पे, तो उसमें मतलब जो धोबी घाट पक्का बना है सरकार ने बनवा के दे रखा है, और वहीं पे धोबी समाज के मकान भी बने और पट्टे भी है। तो ये 2008 8 तारीख में आए और इन्होंने अपने समर्थकों के साथ में कहा कि धोबी घाट हमारा है, ये सारी जमीन है मेरी 33 के बीघा की, क्योंकि और भी लोग रहते हैं उसमें। तो कह रहे कि हमारी है, और वहाँ पे इन्होंने अपने जबरदस्ती लोगों से मतलब भैंसें वगैरह बंधवाई। हमने उसका विरोध किया और हमने बिल्कुल नहीं बंधने दी। पुलिस भी हालांकि मौके पर आ गई थी। पुलिस ने ही चैंपियन साहब ने जो कब्जा करवा था, पुलिस ने हाथों हाथ मुक्त करवा दिया था। और हमने इनके खिलाफ फिर धोबी घाट पे प्रदर्शन भी करा हमारे समाज ने, और फिर सारे आदमी आगे। हालांकि ये जब हमने विरोध किया नहीं, इनके कई महीने से इनकी जमीन ने कब्जा रखी, लेकिन जब मैंने विरोध किया तो सारे लोग इस समर्थन में आगे इनकी आवाज बुलंद करी। कितनी जमीन है आपकी जो कब्जाई गई? मेरी 2 ढाई 3 बीघे जमीन है। 2.5-3 बीघे जमीन है मेरी। चेयरमैन साहब को समझाया नहीं? आप तो उनकी विधानसभा के उनके वोटर हो। मुझको पहले बुलाया था उन्होंने, मुझको बुला के कहने लगा कि तुम्हारा जो खेत है, तुम्हारे खेत में मेरी कुछ जमीन चली गई। मैंने कहा ऐसे कोई वो चलता है क्या? उन्होंने कहा नहीं जी वो चली गई मेरी 15-16-20 के करीब बताई थी उन्होंने। फिर मैंने कहा साहब अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी दे दूंगा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी तरफ है तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये जांच का विषय है। पटवारी जी को, कानू को जी को बुला कर हम इसे मपवा देंगे। हमने मपवाई भी, मपवाने के बाद भी 1 बीघा कम है उसमें। फिर चैंपियन साहब ने अगले दिन मुझे फिर बुलाया, उसके 2-4 गुंडे वहां बैठे हुए थे। मैं कहने लगे मुझे कि क्या कहते हैं साइन कर दे, ये कर दे, मामले को निपटा यार, रफा दफा कर। अरे मैंने कहा भाई जब इसकी जमीन है चैंपियन की, चैंपियन तो है नहीं, प्रणव की जमीन है, जो प्रणव की जब जमीन है तो प्रणव के नाम होगी ना, तो मेरे पे मुकदमा कर दे यार, मैंने जब उसकी जमीन कब्जा रखी है। फिर कहने लगे कि यार ये वो। मैंने कहा मेरे से तुमसे बात नहीं होगी, मेरे बड़े छोटे भी, मैं आगे आपसे बात कर लेंगे। तो अगले दिन फिर इनने मुझे फोन करा कि आ जाओ ये वो प्लान देखना। मैंने कहा जी मैं तो आ नहीं सकता, बड़े छोटे आगे बात करे। अरे तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे पूरा प्रदेश देखना पड़ता है। मैंने चलो देखना पड़ता होगा तुम्हें। तो फिर अगले दिन मुझे नौबत नहीं आने दी ना। आने के बाद 500-400 गुंडे, किसी से पता कर लो नोर में जाके, 500-400 गुंडे लेकर राइफल कट्टे पट्टे, वो तो आपको पता ही है जी। सही कह रहे हैं, गलत है? सही है, बिल्कुल हकीकत है। हकीकत है, सरकारी संपत्ति भी कब्जाना, सरकारी संपत्ति को कब्जा रखी जो उसने जिसको ले रखी थी। आपका नाम क्या है? राजेंद्र गिरी गोस्वामी जी। जी। क्या समस्या आपको? समस्या ये है जी, मेरी भी जमीन वो कब्जाने चाह रहे हैं और मुझे भी धमकी दे रहे हैं। मैं भी पीड़ित हूँ। अब हम तो 2-4 परिवार है हमारे, हमने तो निर्णय लिया अगर हमारा समाधान नहीं होता कहीं से भी तो हम तो अपने घर बार बेच कर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। कौन लड़ेगा उससे? कौन अपने बच्चे मरवाओगा? एक बच्चे है हमारा, एक बच्चा मेरा भी फौज से रिटायर होकर आया। तो हम ऐसी स्थिति क्यों पैदा करें? हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं शासन प्रशासन से कि हमें न्याय मिलना चाहिए। आज प्रदेश कार्यालय पे पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उनके प्रदेश अध्यक्ष से आपने बात की, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन दिया कि हम उन्हें बुलवा कर बताएंगे कि भाई तुम्हारी ये शिकायत क्यों आ रही है, ऐसा तुम क्यों कर रहे हैं, हम आपका समाधान करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि मैं हमारी बात उस तक पहुंचाकर और हमारा समाधान निकलवाऊंगा। चलिए, काफी लोग हैं जो खानपुर के रहने वाले हैं, और खानपुर में जिस तरह से कुंवर प्रणव चैंपियन को लेकर के आरोप लग रहा है, कई लोग हैं इन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। इनका कहना है कि जो इनकी जमीनें हैं उन पर पूर्व विधायक व उसके आदमी लगातार कब्जा कर रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, खैर ये तो जांच का विषय है। फिलहाल इन्होंने अपनी शिकायत उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सामने रखी है। भट्ट जी का इस पर क्या कहना है, उनसे भी इसकी जानकारी ले लेते हैं और उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनका इस पूरे विषय पर आखिर क्या कहना है और जो आरोप लगे हैं उसको लेकर के आगे वो क्या करने वाले हैं। उत्तराखंड में कुंवर प्रणव चैंपियन को लेकर के हमेशा से कई बातों पर विवाद रहा है। आज कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पहुंचे, जिन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक खानपुर उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इसकी शिकायत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से की है। भट्ट जी हमारे साथ हैं, तो क्या वो शिकायत है और भट्ट जी इस पर क्या निर्णय लेने वाले हैं, इस बारे में उनसे ही बात करते हैं। सर,
प्रणव चैंपियन को कई बार आप नोटिस जारी कर चुके हैं, कई बार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो चुकी है और आज फिर से कुछ लोग अपना दुखड़ा लेकर के आपके पास आए हैं। तो इस विषय पर आपकी क्या बात हुई और किस तरह से आप आगे इसमें कार्रवाई करने वाले हैं? देखिए, जो लोग कार्यालय के अंदर आए वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। उनके द्वारा मुझे एक मांग पत्र दिया गया। मैं उस बात की भी पुष्टि करने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि जब तक मैं चैंपियन जी को बुला के बातचीत पूछताछ नहीं करूंगा तो मुझे इस विषय में कुछ कहना नहीं है। इतना जरूर है कि किसी की जमीन में कोई कब्जा करता है तो उसके लिए कानून के दरवाजे खुले हुए हैं। और कई बार किसी व्यक्ति को अगर केवल शिकायत मात्र करनी है, एक आधार वो होता है, एक सत्यता का आधार अलग होता है, जिसके भाई अगर मैं किसी की जमीन में कब्जा कर रहा हूँ तो मुझे अधिकार है कि मैं उसकी रिपोर्ट दर्ज करूँ, उसमें कानूनी पहलू होगा। तो किसी की जमीन पर कोई जबरन कब्जा कोई कर नहीं सकता है। मैं इस बात को मान नहीं सकता कि कानून भी अपनी जगह है, लेकिन क्योंकि कार्यकर्ताओं ने कोई विषय संज्ञान में लाया तो उसकी जरूर हम जांच पड़ताल करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी थे, जिन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में इस बात को लाया गया है, मैं प्रणव चैंपियन को बुला करके इस विषय पर बात करूंगा। फिलहाल जो शिकायतकर्ता थे उनके पास कानूनी रूप से कई विकल्प खुले हैं, वो वहां भी जा सकते हैं, लेकिन इसको लेकर के उन्होंने बात करने के लिए कहा है कुंवर प्रणव चैंपियन से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।